आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूदगी होगी। छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी, इसे लेकर पुख्ता जानकारी पीएमओ की तरफ से आना भी बाकी। लेकिन इससे पहले जब प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे तो प्रचार के दौरान ये भी उनसे वादा लिया गया कि आप शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आएंगे। उनकी तरफ से भी हामी भरी गई थी। हालांकि पीएम उस बात की पुष्टि करेगा कि क्या ये दौरा तय हो चुका है। अभी तक ये अटकलें के न्योता दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी ने इस बात का वादा किया था प्रचार के दौरान जब मंच पर संबोधित कर रहे थे। शपथ ग्रहण में जनता को शामिल होने का भी न्योता प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था और इसी के चलते ये खबरें अब तेज होती हुई कि प्रधानमंत्री का दौरा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी विजय हासिल की है जिसका अनुमान शायद किसी को नहीं था। मोदी मैजिक चला तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ भी होगी। और आज छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी हो सकती है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उन तमाम अटकलों के साथ जिसमें सीएम फेस की चर्चाएं हैं। 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। कल बीजेपी सदस्य दल की बैठक हुई थी जिसमें संसद के तमाम सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। सीएम पद की रेस में भी कई सारे नाम शामिल हैं और इस बीच ये जानकारी कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शाम तक तमाम राज्यों के लिए हो सकती है। इसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल। पर्यवेक्षक के तौर पर एक व्यक्ति जरूर पहुंचेगा विधायक दल की बैठक में। जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कि तमाम जीते हुए विधायक किससे मांगते हैं। तो उस चेहरे को लेकर तो निश्चित ही वरिष्ठ नेतृत्व की मुहर होना बहुत जरूरी होगा। लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर भी जानकारी है कि 9 दिसंबर को यानी कि परसों ये बैठक हो सकती है। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी आपने देखी, चर्चाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी संबोधित किया गया, आगामी रणनीति को स्पष्ट किया गया। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर तो मंथन लगातार चल ही रहा है। जो प्रोसीजर होता है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, विधायक दल की बैठक और उसके बाद सीएम फेस की घोषणा, ये प्रोसीजर सिलसिलेवार आगे बढ़ेगा। सीएम का चेहरा धीरे धीरे इस प्रोसीजर के साथ ही साफ होता जाएगा। अब रेणुका सिंह का भी नाम आ रहा है, ओपी चौधरी भी हैं, अरुण साव भी हैं। रमन सिंह को हालांकि फ्रंट फुट पर नहीं रखा गया लेकिन वो भी सकते हैं। सेगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश शुक्ला हैं। आकाश, बताइएगा प्रोसीजर को लेकर तो यही जानकारी है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शाम तक हो जाएगी, इसे लेकर खबरें अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षक जैसे संगठन ने बताया कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति जल्द होने वाली है। शाम तक संभवतः पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ वो कल तक के आएंगे। इसके बाद जो सरकार संगठन की जो प्रक्रिया है वो पूरा करेंगे। संसदीय दल की बैठक में तमाम जो सीएम के चेहरे हैं उन पर चर्चा की गई, उनके नामों पर चर्चा की गई। हर एंगल से चीजों को खंगाला जा रहा है, जातिगत समीकरण को भी देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट कैंडिडेट का चयन करना चाहती है भाजपा। इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो ओबीसी चेहरे भी हैं, आदिवासी चेहरे भी हैं, वही सामान्य वर्ग से भी चेहरे कहीं ना कहीं आ रहे हैं। महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात चल रही है। ऐसे में संगठन तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। वहीं सीएम तो एक ही बनेगा। इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कहीं ना कहीं संगठन स्तर पे चल रही है। हालांकि पर्यवेक्षक आने के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी उसके आधार पर ही चीजें साफ हो पाएंगी। जी निश्चित है। अब ये देखने वाली बात कि किस नाम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं एक तरफ पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर जानकारी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस चीज की अटकलें कि जल्द ही नाम भी क्लियर हो सकता है। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी है जहां रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। राजनीतिक सरगर्मियां इसकी बात तेज होती हुई, क्योंकि रेणुका सिंह वो एक चेहरा मानी जा रही है, सीएम पद की रेस में सबसे आगे चलती हुई नजर आती है। लेकिन ये कहा गया कि शायद वरिष्ठ नेताओं की पसंद नहीं है। इसके बाद ये तस्वीरें आना बहुत खास होती हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए रेणुका सिंह, तस्वीरें आप देखिए सोशल मीडिया पर, खुद भी उन्होंने तस्वीर साझा की है। सीएम पद की रेस में रेणुका सिंह है। भरतपुर सोनहत से इसी सीट से जीत मिली है। आपको बताएं कि
बहुत बेबाकी से बयान देती हुई भी नजर आई हैं। कई बार चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी मिला है, लेकिन अब सीएम की रेस में सबसे आगे चलती हुई रेणुका सिंह जेपी नड्डा से मुलाकात जब करने पहुंची हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कई सारी अटकलें अंदर खाने चल रही हैं। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी दिल्ली को लेकर यह सूचना है कि कांग्रेस हाईकमान की बैठक दिल्ली में होगी और छत्तीसगढ़ में तमाम जो कांग्रेस नेता हैं जो प्रमुख तौर पर प्रचार प्रसार में जुटे रहे, पार्टी की सरकार बनाने के लिए कवायद करते रहे, उन सभी को बुलाया गया है। समीक्षा बैठक में वरिष्ठ नेता दिल्ली लगभग 2:30 बजे पहुंचेंगे। बैठक की संभावना उसी दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी, भूपेश बघेल होंगे, टीएस सिंहदेव पहुंचेंगे। इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये कारण तलाशा जाएगा कि आखिर क्या मुख्य वजह रही छत्तीसगढ़ को हाथ से गंवाने की, जब तमाम नेता पूरे सिलसिलेवार कतार में खड़े हुए थे, इतने बड़े बड़े चेहरे थे, इसके बावजूद चुनाव हारे। तो इस हार का आकलन आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में होगा। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां उमेश पटेल को दिल्ली से बुलावा आया है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल आज दिल्ली जाने वाले हैं। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वो नेता प्रतिपक्ष की रेस में उनका नाम शामिल है। आपको बताएं कि तमाम ऐसे नेता जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, उन्हें फ्रंट फुट पर तो रखा गया, लेकिन चुनाव हारने के बाद पार्टी हाईकमान बैक फुट पर भी आया और इसलिए एक नया नाम उमेश पटेल नेता प्रतिपक्ष की रेस में भी चल रहे हैं। दिल्ली से बुलावा भी है, आला कमान से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि जल्द ही दिल्ली से कुछ ना कुछ खबरें नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सामने आए। तो एक तरफ हार को लेकर मंथन और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के नाम को भी तय करना है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी परिवर्तन देखने को मिले। तो संगठन में बदलाव की कवायद किस हद तक साबित होती है, ये देखने वाली बात। फिलहाल उमेश पटेल को लेकर जानकारी है, दिल्ली से बुलाया है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने महंत रामसुंदर दास से मुलाकात की है। आपको बताएं कि दूधाधारी मठ पहुंचकर उनकी तरफ से मुलाकात का ये सिलसिला। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल विधायक के तौर पर शॉल श्रीफल भेंट कर महंत का सम्मान भी उन्होंने किया, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया है। तो महंत ने दक्षिण से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और उसके बाद जब मुलाकात करने पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल, तो ये तस्वीरें आप देखिए। हो सकता है कि आगामी समय में सरकार चलाने के लिए भी जिस आशीर्वाद की आवश्यकता है, उसे भी दर दर से लेते हुए बृजमोहन अग्रवाल रामसुंदर दास से मुलाकात की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी निश्चित ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसी खबर जो आपके लिए खौफ पैदा कर सकती है। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। बीजेपी ने 30 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट बनाई है। केंद्र को भेजी गई है ये लिस्ट, अधिकारियों की रिपोर्ट भी भेजी गई है और कांग्रेस के पक्ष में ये जो तमाम अधिकारी हैं वो काम कर रहे थे, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में भी शामिल बताए जा रहे हैं तमाम अधिकारी जो लिस्ट में शामिल हैं। रमन सिंह अधिकारियों को हिदायत भी दे चुके थे, बैकडेट में फाइल साइन ना करें, ये सीधी हिदायत थी उनकी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद जब वो देख रहे थे कि काम चल रहा है इसी प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में, तो उनकी तरफ से कार्रवाई का ये सिलसिला देखिए आप शुरू हो सकता है। सीधे रायपुर आपको लिए चलेंगे सही कि आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जरा बताइएगा, जो लिस्ट भेजी गई है, क्या सच में अधिकारियों को घबराने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस सरकार थी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अधिकारी थे, आईएएस, आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारी, तमाम कई लोगों पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो कांग्रेस सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। ऐसे में महादेव ऐप मामले में भी कई के नाम आए थे। ईडी की कार्रवाई में भी अभी कई अधिकारियों पर कार्रवाई को आप सामने देख ही चुके हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये बहुत सारे अधिकारी हैं जो कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे थे। निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने शिकायत की थी, चुनाव के दौरान कई बार लगातार शिकायत की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि अब भाजपा बहुमत में
आ चुकी है। ऐसे में जो लिस्ट भाजपा ने तैयार की थी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के, उन्हें सख्त हिदायत भी उन्होंने दी है कि वो सुधर जाएं, और लगातार कहा जा रहा है इस तरीके से। और केंद्र को भी कहीं ना कहीं वो सूची भेजी गई है, जो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से केंद्र सरकार को सूची भेजी गई। वही सरकार आने के दौरान भी कहीं ना कहीं बड़े फेरबदल की बात बीजेपी संगठन भी लगातार कह रहा है। जी निश्चित अब ये देखने वाली बात कि कैसे और किस सिलसिले में कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ रायपुर से हलचल और दूसरी तरफ जांजगीर चांपा में प्रशासनिक कार्रवाई भी आप देखेंगे। चकना सेंटर्स पर बुलडोजर चला है। आपको बताएं कि चांपा, शिवरी नारायण, पामगढ़, अकलतरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस कार्रवाई को प्रत्यक्ष तौर पर देखा भी गया। नगर पालिका पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारी, किसी प्रकार से कार्रवाई जारी रहने वाली है। आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासनिक कार्रवाइयां एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई। अगर सरकार बदली है तो काम करने का रवैया भी बदलेगा। सीधा संदेश शायद देने का प्रयास सरकार के गठन से पहले ही बुलडोजर हरकत में आ चुका है। आज भी सिलसिलेवार बुलडोजर एक्शन जारी रहने के पूरे आसार हैं। चकना सेंटर्स पर बुलडोजर चला। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर पर कार्रवाई करता हुआ निगम का अमला, पुलिस बल की तैनाती, जिससे आगे विवाद की स्थिति न रहे और आने वाले समय में तमाम अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बुलडोजर मुस्तैद। और अंबिकापुर में भी यही सिलसिला देख रहे हैं। सरकार बदलते नगर निगम का एक्शन मोड शुरू हो चुका है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध ठेला गुमटियों को हटाया गया। कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। ये बड़ी जानकारी अपने आप में, जहां रायपुर, बिलासपुर और भिलाई को लेकर सूचना थी, दुर्गों को लेकर, अब अंबिकापुर में भी यही सिलसिला। अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता हुआ तस्वीरें आप देखिए। तमाम ठेले गुमटी जो कि कब्जा कर यहाँ स्थापित किए गए, उन्हें जड़ से उखाड़ने की कोशिश। अवैध कब्जाधारियों को सीधे हिदायत किस प्रकार से कब्जे ना करें, ये तो निष्कर्ष ये होगा। अवैध ठेला गुमटियों को हटाया गया। कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में इन तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव में शामिल होने भिलाई पहुंचे मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु ने न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की। अनुराग बसु ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तमाम बदलावों की भी जरूरत है और तमाम ऐसी चीजें जो उनकी तरफ से रिफ्लेक्ट की गई। क्या कुछ कहा, सीधे आपको सुनाई। भिलाई से निकलकर बॉलीवुड में धूम मचाने वाले प्रसिद्ध निर्देशक जो है अनुराग बसु हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज भिलाई अपने घर आए, कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है, हमेशा ऐसा अच्छा लग रहा है जी। इस बार काफ़ी दिनों बाद आना हुआ जी। ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप नगर निगम भिलाई में स्वच्छता के लिए, किस तरह से संदेश और क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो भिलाई काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ देख रहा हूँ। हर बार दिख रहा है कि यहाँ भी इस एरिया में काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, ये चीज़ नहीं बनी। तो इनफैक्ट मतलब बहुत सिंसियर एफर्ट है नगर निगम की तरफ से, ये दिखता है साफ। अब बॉलीवुड में है, कई बड़े शोज करते हैं। छत्तीसगढ़ या भिलाई के बारे में कुछ ऐसा प्लान आपका आने वाले समय में कुछ करेंगे? हम करेंगे प्लान, ये निगम के साथ मिलकर करेंगे जी। तो बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ अनाउंसमेंट होगा। देवेंद्र जी वगैरह से बात हुई, कुछ करेंगे। क्या भिलाई में ऐसा कोई प्लानिंग है आपका, जो भिलाई में इस तरह का कोई करेंगे आप? मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कितनी कौतूहल है, कितनी जिज्ञासा है, कितना ये है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को मेरी, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। और ज़रूरत है कि नहीं, मुझे इसीलिए आ रहा हूँ मैं 2-3 बार पता करने के लिए कि यहाँ पे इस फील्ड में जाने की एक्साइटमेंट कितनी है लोगों को। यहाँ के कलाकारों के लिए कोई बॉलीवुड में कोई स्थान या कोई ऐसा प्लानिंग की? यहाँ के लोग हैं, यहाँ के कलाकारों बहुत है। आप लोगों को बुला के इंटरव्यू कीजिए। भिलाई और रायपुर के इतने कलाकार वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। नेटवर्क 18 भी स्वच्छता के लिए एक अभियान चला रहा है। नेटवर्क क्या कहना? नेटवर्क 18 जो है स्वच्छता के लिए एक अभियान चला रहा है, कुछ अपील लोगों से कुछ करें? बस स्वच्छ रखिए। भिलाई हमेशा से स्वच्छ रहा है, साफ रहा है, और बस इसी को कंटिन्यू कीजिए। एक तो ये थे अनुराग बसु जो बता रहे थे कि किस तरह से इनका भिलाई में नाता रहा है। आने वाले समय में यहाँ के कलाकारों को मंच मिल सके, ये इनका ये प्रयास होगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर।
और अब दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सांसदों को घर खाली करने का नोटिस मिल चुका है। बीजेपी के इस्तीफे देने वाले सांसदों को ये नोटिस घर खाली करने को लेकर आपको पता है किस प्रकार से विधानसभा चुनाव जीते तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद सभी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद सीधे उनसे कह दिया गया है अब आप अपना घर खाली कर दीजिए। तो दिल्ली से अब मध्य प्रदेश तक की दौड़ सांसदों की तरफ से लगाई जाएगी। इस्तीफे को लेकर सूचना थी। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि घर खाली करने का नोटिस मिल चुका है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम शामिल हो सकता है, प्रहलाद पटेल वो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें कहा गया हो, तमाम वो नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभार संभाल रहे थे अपने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि विधानसभा सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में रहेंगे तो दिल्ली से घर खाली करवाएंगे। और मनेंद्रगढ़ का अब जिक्र करेंगे जहां हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। एक बार फिर से 6 हाथियों का दल गांव-गांव विचरण करने लगा है। हाथियों का दल खड़गवा वन परिक्षेत्र पहुंचा। कटकोरा वन मंडल का जिक्र करें जहां विचरण करते हुए बीट कोटिया के पास पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं, उनके अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने हाथियों की पूरी गतिविधि पर निगरानी रखने की बात कही है और ग्रामीणों को भी अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवा अर्जुन सिंह ने बताया कि हाथियों से हुए धान की फसलों के नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। और अगली खबर जशपुर से है जहां युवक ने नाबालिग का अपहरण किया है। कुनकुरी बस स्टैंड से अपहरण की पूरी वारदात पुलिस ने आरोपी समीर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग सकुशल बरामद भी हुई है। अंबिकापुर ले जाने की तैयारी में युवक घूम रहा था और उसी दौरान पुलिस को जैसी सूचना मिली फौरन इस वारदात का खुलासा पुलिस की तरफ से और इस नाबालिग को बरामद कर लिया गया। कुनकुरी बस स्टैंड से अपहरण की पूरी वारदात हुई। आरोपी भी पकड़ा जा चुका है, पुलिस गिरफ्त में है। पूछताछ की जा रही है कि कहां से कनेक्शन रहे, किस मकसद से अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया गया। जशपुर का ये पूरा सिलसिला चलता फिरता क्षेत्र कुनकुरी बस स्टैंड जहां से अपहरण की एक गंभीर वारदात। एक छोटी सी बच्ची को आरोपी यहां से अपहरण कर उठा ले जाना चाहता था, लेकिन उसी दौरान पुलिस को सूचित किया किसी ने और फौरन कार्रवाई हुई। धमतरी का जिक्र करेंगे जहां दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही साथ 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में फैसला लिया गया। बड़ा अपराध और इसे लेकर फौरन न्यायालय की तरफ से सूचना। सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला, आजीवन कारावास की सजा आरोपी को और 1000 रुपए का अर्थदंड। दुर्ग पुलिस का जिक्र करेंगे जिन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन मुस्कान को लेकर यह सफलता जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फौरन गिरफ्तार किया गया। आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग को सकुशल बरामद भी कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। ऑपरेशन मुस्कान जिसके तहत नाबालिगों के लिए काम कर रही है दुर्ग पुलिस और आरोपियों के मंसूबों को ध्वस्त करने का काम भी निरंतर जारी है। उत्तर प्रदेश से आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार आती रही और ये भी ऐसा ही मामला जिसमें आरोपी यूपी भाग गया था, लेकिन फौरन पुलिस ने पकड़ लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। सकुशल नाबालिग को इसके हवाले से बरामद किया गया। और जांजगीर चांपा के नैला रेलवे स्टेशन के पास लूट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक एयर गन और एक चाकू और 10 चोरी के मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। साइबर टीम और नैला पुलिस की कार्रवाई में मामला सामने आया। और अब खबरों का 2020।